ये पहला वाकया नहीं है जब किसी बच्चे की मौत हुई है। इस डिप्टी कमिश्नर साहब, आपसे एक और गुजारिश है, पुंछ में पता करिए कि कहां कहां पर इलीगल क्रशर काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की दरिया में डूबकर मौत हो गई। एक छोटा बच्चा जो पिकनिक के लिए चंडीगढ़ गया हुआ था, दरिया के किनारे जाते हैं कुछ बच्चे, वहाँ नहाते हैं और एक बच्चा उस पानी में डूब जाता है। हाँ, ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक बच्चा दरिया में नहाने गया और वहाँ डूबकर उसकी मौत हो गई। ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चे दरिया पर नहाने गए और एक बच्चा डूबकर मर गया। कहानी असल में ये है कि पुंछ से अगर आप शुरू करेंगे और डूगरियाँ पशाना जहाँ तक भी ये दरिया जाते हैं वहाँ तक अगर चले जाएंगे तो माइनिंग माफिया धड़ल्ले के साथ दिन और रात नहीं देखता है। 24 घंटे वहाँ से रेत, बजरी, पत्थर निकालने में मसरूफ़ होता है। वो इलाके जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उन इलाकों के अलावा पुंछ से अगर आप दिगवार से शुरू करेंगे और चंदीमार डूगरियाँ तक चले जाएंगे, हर जगह पर आपको जेसीबी लगे हुए दिखाई देंगे। ये पहला वाकया नहीं है जब किसी बच्चे की मौत हुई है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, सैला में ऐसा हो चुका है। होता यह है कि माइनिंग माफिया जब जेसीबी दरिया में लगाती है तो फिर अंदाज़ा नहीं रहता है वहाँ से गुजरने वाले लोगों को कि ये जो साफ पानी आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, इसके अंदर गहराई कितनी है। जगह जगह पर आपको खड्डे दिखाई देंगे। हर 4 कदम पर आप दरिया के किनारे चलते जाइए, हर 4 कदम पर आपको खड्डे दिखाई देंगे और हर जगह जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक दिखाई देंगे। बगैर किसी डर और खौफ के माइनिंग माफिया अपना काम कर रहा है। क्या ये जो माइनिंग माफिया है इसमें सिर्फ वही लोग हैं जो वहाँ से रेत, बजरी, पत्थर निकालते हैं? नहीं, इस माइनिंग माफिया का हिस्सा डिपार्टमेंट भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। उन लोगों के कंधों पर, जिन लोगों के कंधों पर इन दरियाओं की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, जिस डिपार्टमेंट के कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ये वाला इलाका, यहाँ से आप रेत बजरी निकाल सकते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं निकाल सकते, वो खामोशी से सोया रहता है। खामोशी से सोए रहने की वजह यह है कि हर महीने, हर हफ्ते उनके पास पैसा पहुंचता है, इसलिए ये लोग खामोशी से सोए रहते हैं। जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से अगर पूछा जाए तो वो ये कहते हैं, उसके ऑफिसरान ये कहते हैं, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करता है। पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा जाए, वो ये कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। जब जब हमें जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट वाले हमारी मदद के लिए हमसे कहते हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट इस तरह का डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ये समझता है कि हर हफ्ते और हर महीने हमारे पास पैसा आना चाहिए। लोगों की जिंदगियों के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों की जिंदगियों के साथ ये डिपार्टमेंट खिलवाड़ कर रहा है। बच्चा दरिया में डूबकर नहीं मरा है। इन माइनिंग माफियाओं ने उस बच्चे का कत्ल किया है। इन तमाम लोगों पर, चाहे वो डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे वो लोग जो वहां पर जाकर रेत बजरी निकालते हैं, इन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नाअहल ऑफिसर इस डिपार्टमेंट के, जब भी इनको फ़ोन किया जाए, ये इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है। आइए, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप क्यों बैठे हुए हैं? आप किस मर्ज की दवा हैं? सिर्फ ये जवाब देने के लिए आप कुर्सी पर बैठे हैं और 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। क्या आपका काम सिर्फ इतना है? इस तरह की अमवात पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। एडमिनिस्ट्रेशन खामोशी से सोई रहती है। इस डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पे जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। 2024 का जो फ्लड आया था वो भी इसी वजह से हुआ था कि उस वक्त भी ये माइनिंग माफिया जो है अपने उरूज पर थी और उस वक्त भी इसी धड़ल्ले के साथ दरिया से रेत और बजरी निकाला जा रहा था। फिर 2014 में आपने देखा कि हम पुंछ वालों के साथ क्या हुआ। अनकरीब ये 2014 अपने आप को दोहराएगा और इस बार उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ और उससे ज़्यादा नुकसान पुंछ के में रहने वाले लोगों का होगा। आप दरिया के किनारे चलते जाइए, पता ही नहीं चलता है ये जो अलग अलग खड्डे इन माइनिंग वालों ने डाल रखे हैं,
इसकी गहराई कितनी है। कुछ लोग ऐसे ही गुजरने की कोशिश करते हैं और वो उसमें डूबकर मर जाते हैं। इससे पहले भी ऐसी शिकायत आती रही हैं, लेकिन इस बार ये बच्चा जो है, ये आप तस्वीर देखिए, बाहर से आपको लग रहा है कि इस तरह के पानी में कोई बंदा डूब सकता है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, जब आप इस पानी में उतरने की कोशिश करेंगे, तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये पानी जब आप दरमियान में पहुंचेंगे तो कितना गहरा है, क्योंकि जेसीबी ने उसमें इतने नीचे तक खड्डे डाले हुए हैं कि बाहर से अंदाज़ा नहीं होता है। जब आप पानी के बीच में पहुंचते हैं तो फिर वो पानी अपनी तरफ अंदर आपको खींचता है, फिर आपके लिए बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। शुरू करें, आप चंडीगढ़ तक चले जाएं, जहाँ जहाँ पुल हैं, पुल के नीचे से माइनिंग हो रही है। सुरनकोट देख लें, बफलियाज देख लें, सैला देख लें, चंडीगढ़ देख लें, पुंछ देख लें, पुल के नीचे माइनिंग हो रही है और पुल में जो पिलर खड़े हैं वो साफ नीचे से दिखाई दे रहे हैं। कब वो पुल बह जाएंगे, ढह जाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो पुंछ में बैठा हुआ है, इससे पूछा जाए कि बिल आखिर ये काम किस तरह हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है और आप इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपसे एक और गुजारिश है, पुंछ में पता करिए कि कहाँ कहाँ पर इलीगल क्रशर काम कर रहे हैं। ये अमवात इस वजह से भी होती हैं। 1 साल पहले चंडक में दरिया आया और एक बच्चा बहकर उसकी मौत हो गई। वहाँ भी यही वजह थी कि उस तरफ माइनिंग जो है, चूँकि क्रशर लगे हुए हैं, सड़क के किनारे क्रशर लगे हुए हैं, वहाँ माइनिंग होती है और फिर अंदाज़ा नहीं रहता है किसी को कि ये पानी कितना गहरा है। कलाई क्रशर के बिल्कुल पास में एक मौत 1 साल पहले हुई थी।